Sai Ram to everyone, and thanks for joining this today's Sunday satsang. Meanwhile, Pawar Kaka will start. Just I would like to discuss on one thing, which is today's topic, Sai Ka Shukriya. I hope I am audible to all of you. Yes, you're audible. Okay, ഓടവേ വേണ്ട. thanks. So today's topic is Sai Ka Shukriya, on which like we are going to discuss with Pawar Kaka. Pawar Kaka will tell us the meaning, Sai Ram. deep meaning of Sai Ka Shukriya. So before we start, I want to say is कि बाबा को हम अपना सब कुछ मानते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी, तो पापा तो काका आपने ज्वाइन कर लिया। बस मैं कुछ एक लाइन जो डिस्कस कर रहा था कि रहे हर श्वास में प्रिय साई नाम की चिंता, कि अगर हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, तो जो हमारा नाम स्मरण है, जो जो उस ईश्वर, जो उस शक्ति को जिसको हम मानते हैं, उसका जो स्मरण है वो हमारी सांसों पे चलना चाहिए। एक एक ऐसी स्थिति हमें पानी है कि हमें माला से नाम जाप करने की जरूरत ना पड़े। हम सांस ले रहे हैं तो साईं साईं। अभी पीछे पीछे एक सत्संग हुआ था, तो उसमें बताया था कि मैं सांस लेता हूं तो सांस, छोड़ता हूं तो ही। तो वो स्थिति अगर हमारी बन जाती है और वो नाम जाप, हम उस स्टेज पर पहुंच जाता है हमारा। और इसके अलावा देखिए, शुक्रिया तो काका अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर वो ना चाहे तो हम चाह भी नहीं सकते। बाकी तो सारी चीजें बहुत बाहर बात की हैं। हमारा जो डेली एक्टिविटीज हैं, हमारे खाना पीना, कपड़े पहनना, और जो कुछ भी है, लेकिन अगर वो चाहे ना तो हम चाह भी नहीं सकेंगे कभी, क्योंकि हमारे अंदर जो सांस चल रहे हैं वो ही हमारे नहीं है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो मैं अब काका से अनुरोध करूंगा कि काका आप, ऑलरेडी इट्स 8:35, आप शुरू कीजिए, क्योंकि मैं बोलना शुरू करता हूँ चुप नहीं होगा। जी काका। काका आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपने म्यूट कर दिया। जब तक कि आप भगवान का नाम लेते हो, जब तक आप साई के बारे में बात करते हो, तो जितनी बात करो उतनी कम है, कोई तकलीफ नहीं है ना। हम तो क्या है, देखिए मेरे दादा थे, दादा वो बोलते थे भाई अच्छे रहो और अच्छों में रहो। अच्छों में रहो, राइट। हाँ जब तक कि हम अच्छों में हैं तब तक कोई बात की चिंता नहीं। हाँ जी। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मेरा पहला प्रश्न ही वही था, जब वो आपने एग्जाम्पल दिया था। अब क्या होता है मालूम है, वो सवाल के हिसाब से मैं आंसर देता हूँ। अभी आप बोलेंगे मैंने क्या जवाब दिया था, मुझे नहीं कुछ पता। चलो कोई बात नहीं, आज शुरू कर देते हैं। आज का टॉपिक सही में मुझे बहुत ही अंदर, अपने अंदर को झांकने का मौका दिया उसने लास्ट 6-7 दिनों से। और उसकी वजह ये हुई, आज का टॉपिक सुनने की वजह ये है,
क्या है, वो स्पॉटलाइट योर वीडियो फॉर एवरीवन, अनम्यूट योर माइक्रोफोन इफ यू वांट टू स्पीक। तो अनम्यूट तो किया है मैंने। नहीं नहीं, आपका ऑडिबल है वॉइस आप। अच्छा, ऑडिबल है ना? हाँ। जी 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 जी। तो मैं एक साईं भक्त का गीत सुन रहा था। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। अब आगे का मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि आई एम नॉट वेल वर्स विद दैट लैंग्वेज। जी बट मुझे ये लाइन, मैं दिन भर वो उसके ऊपर सोचते रहा और मैं ये सोचते रहा कि मैं किस किस बात का शुक्र। शुक्रिया अदा करूं। बिल्कुल। लिस्ट लेने नहीं बैठा मैं, हाँ जी। लेकिन सोचते रहा कि शुक्रिया यानी आभार, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू अपने नए हिसाब से। जी लेकिन थैंक यू ना कहो ऐसी एक भी चीज है कि जिंदगी में, उसका सोच रहा था। किस किस बात पर सही नाथ महाराज का शुक्रिया अदा करना। जब सोचने लगा कि इसमें कंट्रीब्यूशन है क्या बाबा का, उसमें है क्या, उसमें है क्या, उसमें है क्या, अरे हर एक जगह में कंट्रीब्यूशन है। तो लाइफ मेरा पवार काका के बजाय शुक्रिया काका बोलना चाहिए, शुक्रिया बाबा। क्यों? क्योंकि उसके सिवा जीवन में कुछ है ही नहीं। हम्म, जी आपको अंदाजा नहीं होगा, मैं दादर में, अगर कोई जो लोग विश्वास रखते हैं, मेरा तो विश्वास उड़ गया ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उसके ऊपर आ गया हूं। ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र, होरोस्कोप, कुंडलिनी, वैसे वो जो क्या होता है वो 12 इसका वो सब कुंडली वगैरह, वो जो इसमें विश्वास रखते हैं ना, मैं पहले बहुत विश्वास रखता था, ये भी मैं बताऊं। बल्कि जैसे जैसे बाबा ने नजदीक लेना चालू कर दिया, वो सब छूट गया बच्चे। अब मेरे बारे में बताओ आपको। दादर में, बंबई के एक जो सेंट्रल पॉइंट है दादर, वहां ज्योतिष शास्त्र के क्लासेस चलते हैं और वहां जाने माने लेक्चरर, बहुत मतलब, वो जो एक कुंडली लेके बैठे तो 3-4 दिन वो स्टडी करते हैं उसका। 4 दिन के बाद वही कम्स विद सम कंक्लूजन और व्हाट। अब बात ये हुई कि मेरी कुंडली ने मैं उनको दे दी। उन्होंने मेरे तरफ देखा, सब देखा, क्या उनको पता चला पता नहीं। उन्होंने आप क्या करते हो वगैरह सब बोला। अब तब तक मैं साई भक्ति में जुड़ गया था पूरा, मतलब पहले से ही था, मतलब ये 20-25 साल की घटना है। तो उन्होंने मेरी कुंडलिनी क्लास में पढ़ाना चालू कर दी। वो जो होरोस्कोप के हो स्टार है, फोर्थ हाउस में ये है, फिफ्थ हाउस में ये, सिक्स हाउस में, सेवंथ हाउस में ये सब पढ़ाना चालू कर दी। इतना ही नहीं, मैं आपको बात बताऊं, वो जो कुंडलिनी है, उनका लेक्चर हुआ था टीवी पर। अभी वो कौन से चैनल पे याद नहीं आ रहा है, वो मेरी ही कुंडलिनी बताई। एक 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 बराबर वही मतलब मैच हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे क्लास में बुलाया। 2004-2005 की घटना होगी है। मुझे क्लास में बुलाया, बोले आप जरा हमारे बाजू के चेंबर में बैठिए, हमारा लेक्चर चालू है, फिर अपन बात करेंगे। वो वो अंदर का लेक्चर का उनका कुछ डिस्कशन हो गया होगा और उसके बाद उन्होंने वो मुझे बुलाया, बोले आप आइए बैठिए। बोले अभी जो अपन कुंडली ये देखे रात लास्ट 15 दिन से हम जो उसकी स्टडी कर रहे थे, क्या समझते हैं आपको कि ये आदमी के अभी क्या किस स्थिति में होगा, किस हालत में होगा। तो सब लोगों ने बोला यार ये तो इतना गर्दिशे दौरा बोलते हैं, खतरनाक इसे गुजरता होगा। बचपन से ही इतने टेढ़े बेढ़े सब सब इसके ये चल रहे हैं और
मेरे जो भविष्य, जो शास्त्र उन्होंने लिखा है, इट्स ए कलेक्टिव साइंस, बट इट इज नॉट, उसको मजाक उड़ाने की बात मैं नहीं कभी करूंगा, है उसमें कुछ तथ्य है। तो बोले ये आदमी का क्या होगा, बोले सब 80% लोगों ने बोला ये तो बड़ी दर्द भरी इसकी मौत हो गई होगी, या कुछ ऐसे चंगुल में फंस गया होगा, ऐसे हालत में होगा कि बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वर्स्ट हॉरोस्कोप हो नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला ये वही शख्स है जिसकी अपने कुंडली सुनी, ये वही है, और ये एक समाधानी, शांत, एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। हालांकि वो परिस्थिति से जूझ रहे, वो पता है मुझे, सब है, लेकिन ये आदमी है जो इतनी शांत अवस्था में अपने विचार आपके सामने रखेगा। और मैं एक आधा घंटा वो क्लास में बोला, जिस ताकत में, जिस साई शक्ति में ये कुंडलिनी के सब चक्र घुमाने की शक्ति है, जो वो साइंस बोलता है कि ये तो बदतर से बदतर हालत में ऐसा हुआ कि नरक यातनाएं भुगतना होगा, वो शख्स आपके सामने बैठा है। तो क्या करो, शुक्रिया, जो शुक्रिया चीज है, जब मेरे कुंडलिनी के सब स्टार चेहरे मोरे तितर बितर करके मुझे यहां तक लेके आते हैं, ऐसी साई शक्ति अगर पीछे खड़ी है और हमेशा देती रहती है, मेरी क्षमता से बाहर देती है, तो शुक्रिया ये लाइफ ही बन जाता है। आवर लाइफ इज शुक्रिया। अपने लाइफ का नाम दूसरा कुछ नहीं, शुक्रिया, जो हमारे साथ हो रहा है, जो जो हम, देखिए लाइफ इतना आसान सीधा साधा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लाइफ विल नॉट ऑलवेज बी फेयर विथ यू। वो कभी अपने को अच्छा गुड़ी गुड़ी में कभी नहीं बैठेगा। आपके लाइफ में आप, यू विल बी सराउंडेड बाय द पीपल हु लव यू, और यू विल बी ट्रैप्ड बाय द पीपल हु हेट यू। इसका मतलब आप गलत है या गलत आदमी, ऐसा नहीं है। मुझे वो निदा फजली, मशहूर शायर, और मुझे सबसे पसंदीदा शायर निदा फजली, उनका एक दो लाइन, हालांकि वो वही एग्जैक्टली वही वर्ड में होगा ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है उनकी। उसके दुश्मन है बहुत, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, सही बात है। वो भी मेरी तरह इस दुनिया में तन्हा होगा। बहुत सच्चाई जीवन की बताई है उसमें उन्होंने। आप कभी कभी क्या होता है मालूम है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है साई भक्तों में, एक स्टैंड लेते हो और वो स्टैंड लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि लोगों को तो कैसा है, थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें थोड़ा किए करे, हाँ अच्छा है, हाँ में हाँ मिलाओ, तो उनको अच्छा लगता है, बिकॉज दे गेट पैम्पर्ड। लेकिन मेरा स्थायी भाव ही बाबा ने ऐसा बनाया है, सच के बोलूंगा नहीं, सब सच आपको हजम होगा नहीं, झूठ में बोलूंगा नहीं। उसके काफी मुश्किल, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तो हमने क्या करना चाहिए कि एक दो, अभी भी मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े महात्मा, वो जो पुण्यात्मा, वो साईं बाबा से उनकी मुलाकात हो रही है, मतलब डायरेक्ट डायलॉग होता है जी, था होता है, ऐसा कुछ भी बोलिए, नाम नहीं लूंगा उनका। तो एक आदमी उनके पास गया और उनको कहा कि
बाबा को बोलो, अरे मेरी फटीचर आदमी मेरी क्षमता नहीं, मैं इस लायक नहीं। उनको बोलो कितना देगा, कितना भर भर के दे रहा है, संभाल नहीं पा रहा हूं, इतनी झोली भर के दे रहा है, क्या करूं। उनको बोलो मुझे देना बंद कर दे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। वो ऐसा बोलेगा? बोला उन्होंने। यही आप अपने अपने तरफ देखो। मैं तो हमेशा बोलता हूं मेरे प्रवचन में, और दो। क्या करते हैं हम? मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और दो। मुझे ये नहीं आ, इसको क्या दिया है, उसको क्या दिया है, उसको क्या दिया है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। यही मानसिकता में हम जीते हैं और भगवान को कोसते हैं, अपने कर्मों को नहीं देखते। क्यों ये लाइफस्टाइल मेरे जीवन में आई है, इसको नहीं देखते। जी। बाबा, वो जो आदमी है वो महात्मा के पास दूसरे तीसरे दिन गया, पूछा बाबा ने, बाबा को आपने पूछा? बोले हाँ पूछा। क्या बोले बाबा? बाबा बोले मैं बंद कर देता हूं, तू शुक्रिया अदा करना छोड़ दे। तू शुक्रिया अदा करना छोड़ दे, मैं बंद कर देता हूं देना। और दूसरा बात बोलो, उन्होंने बोला किस लिए दे रहा हूं, इसका मतलब समझ ले। ये दो चीजें उसको बता बोले जाके। एक, जब तक तो शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करेगा तब तक मैं देते रहूंगा। दूसरा, क्यों दे रहा है उसका मतलब पहले तू ढूंढ ले अपने आप, ये मैं तुझ पर छोड़ रहा हूं। वो बोला शुक्रिया कैसे छोड़ू, शुक्रिया अदा करना कैसे छोड़ू? अरे फटीचर आदमी में एक जमाने में मेरे शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं, बाजू बाजू में सब तहस नहस स्थिति है, उसमें मैं आपके चरणों में मुझे सहारा दिया आपने, और मुझे इस स्थिति में, भौतिक स्थिति में और पारमार्थिक स्थिति में ला के रखा, और आप कहते हो कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना छोड़ दूं? ये नहीं होगा भगवान। बोल दो साहब बाबा को जाके, मैं ये नहीं करूंगा। अरे दिया है उसका शुक्रिया अदा ही करूंगा ही ना। तो फिर बोले तेरे पास एक ही पर्याय है, क्यों दिया है ज्यादा, ये ढूंढने की कोशिश कर, और वो अगर आप ढूंढोगे तो जीवन में सबसे बड़ा समाधान पाओगे। क्योंकि मेरी जरूरत मेरे पेट की अगर 2 रोटी की है, मैं हमेशा बोलता हूं, जी। और मुझे 5 रोटी दे रहा है, तो 3 रोटी किसके हक की दे रहा है तुझे, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तुझे चूल्हा है, अब तू वो ढूंढ और उसको दे दे। हमेशा याद रखो ये शुक्रिया, झंझोड़ के रख दिया मेरा अपने शुक्रिया के सिवा दूसरा कोई चीज है नहीं। अभी हमारे सुजय खंडेलवाल जी, क्या भगवान से क्या बोलो, बाबा यहां तक लेके आए उनको, और इतने छटपट फटफट 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 अवस्था में, ऐसी अवस्था में लेके आए उनको कि बस कल का वीडियो देखो उनको, अभी आए थे, अभी है क्या उधर पता नहीं, लेकिन क्या कौन सी हालत में लेके आया, क्योंकि ये आदमी ने मुझे क्यों ज्यादा दिया है वो आइडेंटिफाई किया है, मुझे क्यों ज्यादा दिया है वो आइडेंटिफाई इसने किया है। अभी बात हो रही थी इनकी जो नाम जप, जो सांसों पे सवार होना चाहिए। अब देखिए ये नाम जप है ना, और इनकी जो थ्योरी है ये बिग बैंग थ्योरी से बहुत मिलती जुलती है। और एक सांस का जो पूरा सर्कल होता है, एक्सेल एंड इनहेल, इनहेल से स्टार्ट होता है। जैसे हम हमारी माँ की कोख से बाहर आते हैं तब पहला क्या करते, सांस अंदर और फिर सांस
छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ देते हैं, दूसरी सांस लेने के पहले एक सा नाइनो, यू कैन से, छोटा सा एक वक्त है, उसमें वो सांस रुकी रहती है, क्योंकि नेक्स्ट सर्कल चालू होना होता है। आपने श्वास छोड़ा, अब नया श्वास लेने के पहले बीच में छोटे क्यों नहीं, वो गैप है। यस, एक छोटा सा हॉल्ट। वो गैप करती है, क्या करती है मालूम है? एक एक बैंग करती है दूसरी सांस लेने के लिए अपने शरीर को। ये जो बैंग करती है ना, अब बनाकर मुंह बंद कर दो, वो ज्यादा झटके मारना चालू करेगी। सांस ले ले, पहले सांस ले ले। ये सांस है ना, दोनों के बीच वाली जो बिग बैंग थ्योरी, वही गॉड पार्टिकल है, वही भगवान है जो हम में स्थित है, जो हमेशा हमको ये एहसास दिलाता है कि तू तो अगली सांस ले रहा है, किस लिए ले रहा है और किसके बदौलत ले रहा है और क्यों ले रहा है, उसका पहले मकसद ढूंढ ले। तो सांसों पे आरूढ़ होना, यानी सांसों पे सवार होना, जो अभी नरेंद्र अपने चंद्र भाई जी बोल रहे थे, ये वो है, हर एक सांस के बीच में, एक साइकिल और दूसरे साइकिल के बीच में भगवान बैठा हुआ है। कोई यह दावे के साथ कह सकता है कि दूसरी सांस में ले लूं? हालांकि प्रक्रिया इतनी नेचुरल है कि हम उसके ऊपर ख्याल ही नहीं करते। जी, हम ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये तो आई जाएगी। जब बंद करोगे ना, या सांस लेना बंद होगा, जिसको दमे की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, उनको पूछिए हवा क्या चीज होती है। हम तो या तो मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में और लेने में हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हवा के नाम मत लिखो, बाबा का नाम लिखो, क्योंकि दूसरी सांस लेने के लिए वो बैंग कर रहे हैं। सी, लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, भौतिक जगत में बोलो तो। और ये कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को रियल सरलता में लाना है तो अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म शुरू होता है राम नाम से, साई नाम से, भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है उससे, और वो हर एक सांस में मौजूद होती है। वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। आज का जो टॉपिक था मेरा कि भाई ये एक सांस में दूसरी ले रहा हूं, ये भी तो भगवान का शुक्रिया अदा करने का ही है। साईनाथ, ये कोल्हापुर के हमारे बहुत अच्छे पुरुष है, गया हूं, उनको मिला हूं। उन्होंने एक मंत्र लिखा है, स और ह, वो जब अंदर लेते हैं तो साई, देखो स आता है, स, साई साई। अब देखिए उच्छ्वास, हरे हरे, हरे हरे, फिर साई नाम, हरे हरे। इसके बीच में वो बोलते हैं, ये तुम एक सांस में ये ले लो और एक सांस का गैप ले लो बोलने के लिए, वाचा को यानी वाणी को ज्यादा उस पर उसके ऊपर स्ट्रेच ना पड़े, इसलिए देखिए, साई साई, हरे हरे, साई नाम, हरे हरे। उन्होंने आदत से लगा दी अपने को। कितने करोड़ उनके हो गए, क्योंकि उनके श्वासों पे सवार हो गया है साई नाम। तो हमारे हाथ में क्या है? हम जो भी, जिस प्रकार की जीवन प्रणाली हमारे हाथ में आई है, जिस प्रकार का जीवन हमारे हाथ में आया है, वो हमारे हक में आया है, और वो किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम कोसते हैं किसी दूर को, मेरी आज हालत ये आदमी की वजह से है, मेरी आज हालत भगवान की वजह से नहीं। आप अपनी हालत अपने कर्मों के वजह से हुआ है, और वो अगर एक बार मालूम हो, दूसरों को कोसना बंद कर दोगे। लाइफ टीचेस यू, जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। मैं भावनिक तौर पर
मेरे जो रिश्ते हैं वो तौर पर बड़ा जूझ रहा हूं। अरे मेरी गलती क्या थी जो मुझे मुझे प्यारे लगते थे वो दूर हो गए मेरे से। नो फॉल्ट ऑफ माइंड, मैं देख रहा हूं, मेरे आध्यात्मिक तौर पे उसमें सब देख रहा हूं, और बाद में ये नतीजे पे आया हूं ये मेरी, आज वो मेरे करीबी बनकर आए हैं, लेकिन किसी ने किसी जन्म में उनको दुखाया है, इसलिए वो मुझे दुखा रहे हैं। हालांकि भौतिक स्तर पर सब मेरी मदद ले रहे हैं, सब सुविधाओं की आपूर्ति वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली दे आर टोटली डिटैच्ड। और फिजिक, ये जो भौतिक जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में टोटली अटैच्ड। ये क्यों होता है? मैं इमेच्योर्ड भक्ति में था तब मुझे लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं, जो है गाना है वैसा। उसके बाद पता चला नहीं यार, ये तो मेरे कर्मों का फल है। मुझे क्या करना चाहिए अभी? थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हैप्पी, टेक द यूनिवर्स जो भी है उनको, यूनिवर्स को अपना जो काम करना है उसको करने दो, जो चीज आपके सामने आती रहेगी वो आने दो, उसको फेस करते रहो, हैप्पीली फेस करते रहो, किसी को दोष न देते हुए, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा मत करना मत छोड़िए। बिरबल के पास वो राजा के वो थे, नवरत्न में से एक थे, तो एक आदमी आया। भले राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, अब इतने सब लोगों को सब कुछ दिया है और मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो तूने मुझ पे अन्याय किया है। वो राजा के दरबार में वो दरख्वास्त लेके गया, अपनी हाजिरी लगाया और बोला कि भाई यू आर नॉट फेयर टू मी, आई एम योर चाइल्ड। ये सब सरदार पितार जो सब बैठे हैं आपके सब दरबार में है, वो भी तो आपकी क्रिएशन है और मेरी क्रिएशन है, और यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। राजा, उसको भगवान जब सद्बुद्धि देता है तब प्रजा का अच्छा होता है, अगर भगवान सद्बुद्धि नहीं देता है तो प्रजा खलास। राज सत्ता धर्म सत्ता पर जब हावी हो जाती है तो वो नष्ट हो जाती है। तो उन्हें बोला यार ये चीज तो बड़ा पेचीदा है, सही बात बोल रहा है ये तो, मुझे तो अभी इसका तो अर्थ मालूम नहीं है। तो बीरबल को छोड़ दिया, बीरबल ने बुलाया, बोले अरे हाँ तेरे से तो, तेरे पे नाइंसाफी तो हुई है, ऐसा कर तुझे 1 लाख मोहरा देता हूं, जो मोहरा था सिक्का, 1 लाख सिक्के देते हैं, तो तेरे दोनों हाथ काट के मुझे दे दे। पहले बोला 1 हाथ, 1 लाख के लिए 1 हाथ। बोले हाँ एक ले लो, मैं तो 1 हाथ से खाना खा सकता हूँ, उसमें क्या तकलीफ है, 1 हाथ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। बोले बोले काम कर, 2 हाथ दे, दोनों हाथ दे। बोले यार क्या तकलीफ है, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख हो गए, 2 लाख में मैं किसी आदमी को मुझे खाना खिलाने के लिए रख दूंगा, अमीर बन जाओगा, क्या तकलीफ है। बोले और 5 लाख ले ले, 2 पैर यहां से काट करके दे दे। अरे भगवान, बोले 5 लाख देंगे तो मुझे चलने की जरूरत ही क्या होगी, वो बग्गी रहती है वो जो है लेके जाते हैं शामियाना, वो जो है उसमें से मैं चलूंगा पालकी के जैसा, 2 नौकर पीछे, 2 नौकर आके रहूं, जरूरत क्या। बोले कर और 5 लाख ले ले और 2 आंख दे दे। फिर वो सहम गया, अरे तेरी तो, ये तो 1 लाख, 2 लाख और 5 7 लाख और 5 लाख इसके 12 लाख, अभी तो नाक बाकी, मुंह बाकी, गर्दन बाकी, कान बाकी, सब ये बाकी। बाबा 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 बाबा, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे पता ही नहीं, आई एम ऑफ वर्थ ऑफ दिस मच। जो माफ करना भगवान, मैंने आपको पहुंचने में गलती हो गई। बोले ये तू अभी जा, जिस देवता पे तेरा विश्वास है उस पर ये बोल कि भगवान आपने कुछ दिया। और दूसरी बात, अब तूने राजा के पास आया है
राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब वो जो तुझे दिया है उसका इस्तेमाल करना चालू कर। रोते बैठा है, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। अरे इतना दिया है, अभी पता चला ना, उसको उसका इस्तेमाल, उसको एक्टिवेट कर, पूरा प्रोग्रामिंग तेरा जो यहाँ बैठा है वो रीइनिशियलाइज कर। और देन ही स्टार्टेड वर्किंग, और चंद ही सालों में, 1 2 3 4 सालों में वो बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया, और हाथी पे चल के आया राजा को मिलने, और राजा का शुक्रिया अदा किया। भगवान, इतना कुछ आपने मुझे दिया था और मुझे पता ही नहीं था कि आपने इतना दिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना यहाँ आया हूं, क्योंकि मुझे मेरी अकल खोल दिया आपने कि मेरे पास क्या है, मुझे खुद पता नहीं था। शुक्रिया। Always be grateful with all the things, even bad things which is happening with you, because bad things gives you experience. जो अनवांटेड थिंग्स तुम्हारे साथ हो रही है वो अनवांटेड नहीं होती है, अनइनवाइटेड होती है। वो अनवांटेड होती है क्योंकि आपके पास वो लेना जरूरी है, आपके पास वो दौर से गुजरना बहुत जरूरी होता है। सो बी थैंकफुल always to everyone who comes in your life. इवन जाते जो धक्का मार के देता है ना, वो जाता है ना, वो जबरदस्ती कुछ करता है, उसको भी बोलो सॉरी यार, तुझे मेरी वजह से धक्का देना पड़ा। मैं अगर ये बाजू में नहीं जाता तो धक्का नहीं मारता मुझे, वो शर्मिंदा हो जाएगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। शुक्रिया अदा करना छोड़ो मत। जो 2 निवाले अपने हाथ में आए हैं वो भी भगवान की देन है। मुझे वो क्रिश्चियनिटी में एक बहुत पसंद आता है। मैं हमेशा वो फैमिली में जाता था, वहां वो क्या करते थे, जब वो सब लोग बैठते हैं, सामने थाली आती है और वो भगवान का शुक्र अदा करते, ओ लॉर्ड, आज मैंने सब, हमने जो भी खाना में हमारे नसीब हुआ है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। ऐसी कृपा हम पर बनाए रहना। सब लोगों को, मैं भी बैठता था उसमें, वो जीसस हमें ऐसा ही कृपा करते रहो। जैसे भी हमने रोजी रोटी, भले अच्छे काम बुरे काम जो भी किए हैं, लेकिन ये लाया है, ये खाने को पवित्र बनाओ और हमको ले लो तो हमारा शरीर पवित्र हो जाए। बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते थे वो, और वो प्रार्थना हमें करनी चाहिए हर चीज के लिए। भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत, कौन है ये, यस क्या है ये, हाँ अबे देखो ये कितना अच्छा चेहरा दिया है तुम्हें, हाँ ये चेहरा जो दिया है, ये भगवान का शुक्रिया अदा करो। यस, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये भगवान की देन है सब कुछ। मुझे अच्छे अच्छे घुंघराले बाल दिए हैं, शुक्रिया भगवान। सो ऑलवेज बी थैंकफुल और ऑलवेज शुक्रिया अदा करो। इसी नोट के साथ आज हम अपना सत्संग, मतलब यानी मेरा जो है फर्स्ट पार्ट वो खत्म करते हैं। आगे चंद्र भैया ले लेंगे। और एक शुक्रिया अदा करूंगा आखिरी का जी। थैंक यू मेरे साई, थैंक यू मेरे साई, हमारे दोस्त सुजय खंडेलवाल, इनको इस रैपिड वे से यहां तक उनको ठीक करने के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए थैंक यू मेरे साइया। शुक्र करा तेरा, शुक्र करा। थैंक यू सो मच काका। सॉरी काका, लेट आई एम। नहीं कोई बात नहीं बेटा। पहचाने हम कौन है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं पहचानेंगे। वर्धमान एकदम। हाँ, चंदन, एड्रेस टू चंदन। हाँ क्या बोले? एक्चुअली हम लेट हो गए, मतलब मेरे पैर के हालत बहुत खराब है, फ्रैक्चर हो गए पैर। फ्रैक्चर हो गए दोनों भी? हाँ, एक पाव गिर गए थे ऑफिस में। तुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है, इसीलिए भगवान ने ये दिया। शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अदा कर। और गुरुवार को भी टाइम दिया कि भगवान का ज्यादा नामस्मरण कर पाएगी।
हाँ, गुरुवार हाँ को इसीलिए। बाबा के बाड़ में ही हुआ है, बृहस्पतिवार को ही हुआ है, गिर बहुत गए अच्छा हम हुआ लोग। ना, तो कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छा ही हो गया होगा ना। देखो ऐसा है, जो अपनी आपत्ति है ना, उसको एक मौके में बदली कर दो। एक देवी थी, देवी माँ, अपनी काली माँ थी ना, उनके एक भक्त थे, कुछ गलती हो गई होगी उनसे, तो उन्होंने, वो देवी माँ ने उनको श्राप दिया कि बोले तू जहां भी पैर रखेगा ना, बड़ा खड्डा बन जाएगा 2-3 फुट का, बड़ा नीचे धसती जाएगी जमीन वो। तो बोला अच्छा ठीक है, वो पैर भर करके एक लकड़ी पे बैठ गया, और राजा को, उनके गांव के जो एडमिनिस्ट्रेटर वो जो है, मतलब वो किंगडम के, उनको ये भेजा, क्या संदेशा भेजा, देखो मुझे ऐसा ऐसा, मुझे एक शिक्षा मिली है, शाप मिला है देवी माँ से, लेकिन अपने को वो कन्वर्ट करना है अच्छी तरीके से, तो क्या करेंगे? देखो ये तो अच्छा हुआ ना, खुदाई का विदाई का सब काम आज जैसे भी करता है, मैं जहां पैर रखूंगा नीचे, अपन सब इरिगेशन सिस्टम भगवान अपने पूरे राज्य की कर देंगे। मुझे क्या करना मालूम है? मुझे 4, आप ये दे दो, वो ढोने वाले होते हैं ना, वो आपकी तरफ क्या होते हैं बंगाल में, वो लेके जाते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। तो वो दे दो मुझे, उसमें बैठूंगा, जहां वो पहाड़ पे चलना है मैं अपना चलते रहूंगा, वो नीचे नीचे उसको पूरे उसके कैनाल बन जाएंगे, इधर का पानी उधर, उधर का पानी, सब खुशहाल हो जाएंगे। ये वरदान दिया। अरे देवी माँ सोचती रहेगी, ये लड़का कितना पॉजिटिव है, मैंने उसको इसीलिए दिया था, जी लेकिन इसने पहचान लिया कि मुझे क्या, किसके लिए कोई ये शाप दिया है, तो पूरी नाला सिस्टम हो गए। अब बात आई पानी, पानी की, तो उसने बोला ठीक है, मैं मेरा शाप वापस लेती हूँ, अब तुझे दूसरा शाप देती हूँ, जहां तू खड़ा रहेगा वो चट्टान बन जाएगी 5 फुट की, देख बोले हो जाएगा। उन्होंने फिर राजा को बोला, देखो मेरे को ऐसा मिला है, तो हम क्या करेंगे, पूरे डैम बना देंगे, पूरे बड़े बड़े वाटर रिसोर्सेस के रिजर्वायर बना देंगे, आप ऐसा करो। उसके बाद जितने भी वो, जितने भी क्षेत्र के राजा थे, वो सब कैनाल बन गए, उसमें पानी बहने लगा, और वो कैनाल के थ्रू बहने लगा, सब खुशहाल हो गए। देवी माँ प्रसन्न होकर उससे बोला, बेटा जो अपॉर्चुनिटी मैंने तुझे, हालांकि शाप दिया था, कोल दिया था, लेकिन तूने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? फॉर्चुनेटली। लोगों की अच्छाई में। तो अभी तुझे जो टाइम मिला है ना फ्रैक्चर का, हाँ अच्छे के लिए गुजार ले। हाँ, एकदम डॉक्टर साहब को पैर बोल दे, पूरा डॉक्टर फूला, साहब को एकदम। मेरा नमस्कार बोल दे, ठीक है। हाँ एकदम, डॉक्टर साहब को चंद्र बोला भैया था। ले लो जरा हाथ में। जी काका। हाँ पावर काका, नमस्कार। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मैं अमेरिका के हाँ, न्यू जर्सी से बोल रही हूँ। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी में रहती हूँ। अच्छा, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी समय होता है सुनती हूँ। आज हमारे यहाँ लोकल एक साई धाम था, उसमें हनुमान जयंती पे गई हुई थी। ओके। और मैं कभी गुरुवार को भजन भी गाती हूँ वहाँ सबके साथ बैठ के। तो वापस आके सोने का इंतजाम हो रहा था, अभी 11:15 बज रहे रात। तो लेकिन अचानक वो फोन ऑफ करते वक्त नजर आया कि आप लोग सब सत्संग पे बैठने लगे। तो सोचा कि चलो थोड़ी देर और, अच्छा दिन है, आज पूर्णिमा भी है, हनुमान जयंती भी थी, तो जरा आपकी खूबसूरत बातें सुन लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर इरफान। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको भगवान भला करे। हनुमान जी की कृपा, साईं बाबा की जो कृपा ह्यूमैनिटी आपके में जीवन विश्वास रखता है वो सबसे बड़ा होता है। काकी को भी प्रणाम दीजिएगा मेरे को। हाँ, काकी जी को प्रणाम दीजिएगा बिल्कुल, सबको मेरी सबको तरफ से। सब, हाँ ये और प्रणाम, आशीर्वाद है, जल्दी से रिकवर हो जा, ठीक हो जा। एकदम। उनके जैसे मैं भी बंगाली हूँ। बंगाल से हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वेरी नाइस। मेरी बात हाँ, अपनी काका मेरे भारत लिए आप, काका ये मेरे लिए ये आपको पोम्पा जी भी बंगाल से है। হ্যাঁ বুঝছিলে मैं कह रही थी, मैं भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। আপনার পা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাক সেই প্রার্থনা করছি। हाँ हाँ, হ্যাঁ, কাকা আমাদের জন্য আপনাকে বাংলা শিখতে হবে। अरे वाह। না না আমাদের আমাদের মারাঠি শিখতে হবে। আমি महाजनी ने শিখবো, কিন্তু বুঝতে পারি অল্প অল্প, বলতে পারি না। चंद्र भैया। काका जी मैं
सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा मैसेज भी आया है। वो है देबशीष, पढ़ो 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 पढ़ो। उन्होंने लिखा है वो, उन्होंने एक्चुअली इन बिटवीन मैसेज किया था अभी से हाँ। आधा घंटा पहले। उन्होंने लिखा है कि एक बात बताना प्लीज, डिड काका प्लान इट बिफोर टू गिव दिस एग्जांपल ऑफ हॉरोस्कोप और कुंडली? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा एग्जांपल दिए हैं? आई एम लिटरली शॉक, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो मैं कल सोच रहा हूँ, वो आज वही कैसे बोले पवार काका? वॉज इट प्लान्ड? और क्या पवार काका पहले इसे कभी बोले हैं सत्संग में? तो मैंने उनको यही बोला है कि ये पवार काका नहीं बोल रहे, ये बाबा उनसे बुलवा रहे हैं। और ये थैंक्स टू बाबा है फॉर एवरीथिंग। और इसके साथ मैं काका आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत मजे की बात है, अभी आप हंसेंगे। जैसे हाँ, हाँ। कि, ये जो टॉपिक के बारे में जब बात हुई थी भैया से कल, सूर्य भैया से, तो आपने जो स्टोरी सुना था, अभी आपने जो एक सत्संग, जो आपने संत की कहानी सुनाई बीच में, कि उसको वो जो बंदा मिलता है जिसका कनेक्शन होता है भगवान से, और हाँ, उसको हाँ, हाँ। बोलता है कि शुक्रिया करना, और एक बोलता है कि शुक्रिया करो, और दूसरे को बोलते हैं कि मत करो। तो मैं कल रात में ये सोच रहा था कि ये देखो, अभी मैंने एक सत्संग सुना था 2 दिन पहले, आज बाबा ने टॉपिक डाल दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या काका ने भी ये सुना होगा क्या? मैं रात को मैं रात को बैठ के ये सुन रहा था कि वो काका ने, माइंड में आते रहता है, शायद सुना होगा हाँ, नहीं, मैं रात कनेक्शन को ये में। चीज सुन रहा था कि ये अगर काका इस चीज को एक्सप्लेन कर दें कल के सत्संग में, मैं रात को ये सोच रहा था, और आज सुबह ही आपने वो कर ही दिया सत्संग में आने के बाद। क्या बात नहीं, है। वो मेरे सही बोलूं तो मैं अपने इसमें, ये क्या बोलता है, लो में जो बिल्कुल, मेरे अंदर के सत सत विवेक बुद्धि जो मुझे जो अंदर की, परमिट करती है वो अंदर बोलता की जो हूँ। भावनाएं हैं वो बाबा ने ये नहीं बोलता हूँ ट्रांसफर, कि ये सब अंदर से ऐसा आता है, कलेक्शन हाँ होता है। बिल्कुल, वो बाबा ने अंदर की भावनाएं एकदम से ट्रांसफर कर दी, और एकदम आपने वो बोला ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या, रात भर से तो मैं यही सोच नहीं, रहा मेरी शुरुआत वो गाना था। सुनने से हुई। वो 8 दिन पहले मैंने मेरा तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। पंजाबी। फिर वो ये 2 लाइन में मुझे, मेरा मतलब, मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया, यार सही बात है। शुक्रिया के सिवाय अपने जीवन में है क्या? जी So बिल्कुल। we should be thankful of whatever happening with us. Because Lord Sai has some purpose behind it. जी बिल्कुल। हाँ। श्रुति जी ने हैंड रेस किया है, बट मैं 1 मिनट चाहूंगा, उससे पहले एक मैसेज है काका आपके लिए है। और वो मैसेज है स्नेहा जी का। ओम साई राम काका, इज इट अ बैड आइडिया टू चेक कुंडली गुण, मीन जो कुंडली में जो गुण होते हैं लड़का लड़की के, इट इज बैड टू चेक कुंडली गुण मैचिंग वाइल सर्चिंग पार्टनर? सर्चिंग पार्टनर मीन्स अननोन पर्सन फॉर अरेंज मैरिज। तो वो ये पूछना चाह रही है कि ये एक मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि अच्छा आइडिया या बैड आइडिया जब हम जो कुंडली मैच करते देखिए, हैं। ऐसा है, हर एक शास्त्र को हम आलोचना और टीका के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमारे जितने भी होली स्क्रिप्चर्स है, उसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज के डेट में साइंस में प्रूव हो गए हैं। अभी जो जिक्र किया डॉक्टर फातू सेन मैडम ने, वो हनुमान चालीसा का, अगर हनुमान चालीसा का अकरा पूरा पढ़ेंगे तो इट इज एब्सोल्यूट साइंस। आपको अंदाजा नहीं, मारुति स्तोत्र में पूरी बिग बैंग थ्योरी लिखी हुई है। और ये थ्योरी जो स्टीफन हॉकिंग ने बोली है ना, स्टीफन हॉकिंग ने, कि भाई जैसा एक तारा टूट जाता है वैसा ही विश्व भी टूट जाएगा। ये लय शक्ति है, वो लय शक्ति आखिरी में आएगी। एवरीथिंग वैसा की वैसा ही। मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो एक दिन इसमें हनुमान चालीसा में लेके पृथ्वी से लेके सूरज तक का अंतर उधर लिखा है। हाँ। तो अभी नासा ने प्रूव किया कि भाई यस एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू दिस। आपको पता है भगवत गीता का जो उसका टीकात्मक ग्रंथ लिखा है संत ज्ञानेश्वर ने, उसमें ये कब लिखा गया? 1296 इसमें, मतलब 1274 से स्टार्ट किया, 96 में उन्होंने लिखा। वो ऐसे इतने इतने अध्याय इसमें साइंस के सच उन्होंने लिखे हैं
जैसे न चालता सूर्याचे चालने, यानी न चलते हुए भी उसको चलता हुआ दिखता है। यानी उन्होंने उस वक्त बोल रहे थे कि वो स्थिर है एक जगह और पृथ्वी घूमती है, और हम बोलते थे कि पृथ्वी ये है, सूरज पृथ्वी के घूमता है। गैलीलियो ने बोला गया, क्या किया गैलीलियो को चर्च ने? तू हमारी मान्यता के विरुद्ध बोलता है, उसको फांसी पर दे दिया गया। ये उस वक्त हुआ है 16वीं सेंचुरी में गैलीलियो का, लेकिन हमारे संतों ने पहले ही बोल के रखा है, न चालता सूर्याचे चालने। दूसरी बात और एक बताता हूं, जो शुक्राणु जो ये बोलते हैं, शोणित शुक्रांचा सांगाडा। अब शोणित जो स्पेसीज होती है वो आइवरी में होती है, ये अभी अभी साइंस को पता चला है, लेकिन उन्होंने उस वक्त लिखा है वो कि ये ऐसे ऐसी पेशी होती है, और वो शुक्र जंतु और वो शोणित जो जुड़ के जंतु के एकत्र होने के बाद गर्भधारणा होती है। ये डिटेल में साइंस में 13वीं सेंचुरी में बताया गया है। अभी ये जो 36 जो बोलते नाड़ी कुंडली, वो जो दोनों की कुंडली जमती है, यही मेन क्वेश्चन है ना कि भाई वो देखना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों, इट इज ए कलेक्टिव साइंस, इट इज नॉट एब्सोल्यूट साइंस 2 + 2 = 4, ये नहीं बोलता वो। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों लोगों की कुंडलिनी, वो जो उस वक्त जन्म हुआ उस वक्त क्या क्या थी, उसकी कलेक्टिव डेटा करके सर्टेन अनुमान लगाए हैं। और अनुमान में अभी ये आपको अंदाजा नहीं होगा, ये नाड़ी, दोनों की नाड़ी जमती है, इसकी कुंडली 28 गुण जमते हैं। गुण क्या है? गुण इज क्रोमोसोम्स। वो अभी जो 36 है ना डॉक्टर, 36 क्रोमोसोम्स एक दूसरे को जुलते हैं, और बच्चे मरेंगे या युवन बच्चे मरेंगे, वो क्रोमोसोम्स का जुलना वो उसके ऊपर से होता है। बहुत प्रगत साइंस हो गया, लेकिन उसकी जड़ हमारे होली स्क्रिप्चर्स में है। आप उस पर विश्वास रखते हैं, ये करते हैं, लेकिन एक है, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं, उसी को अपना जीवन का बोलते हैं। अरे आज जाना ने आज मुझे लिखा है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, घर से बाहर ही मत पड़ो। अरे नहीं, ये मत करो। आज शनिचर है, अगर ये नहीं किया तो ऐसा ऐसा होगा, ये गलत, दैट इज फेडरेटिज्म। लेकिन एज ए आधार के ऊपर अगर वो होता है, लेकिन एक बात बताऊं, जो इन्होंने ये जो सवाल पूछा है कुंडलिनी क्या गुनाह है या गलत है या नहीं, लेकिन कुंडलिनी के पहले ये देखो कि दिल मिलते हैं कि नहीं। कागा चुन चुन कर खाइयो मत खाइयो, ये दो नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन की आस। इस तरह की अगर हाँ, इस तरह की तुम्हारे पास, तुम्हारे प्यार में ताकत है, तो भाई सब कुंडलिनी बिंडलिनी बस खत्म है। साईं बाबा के बारे में बहुत अच्छा, अभी परसों एक डिबेट हो गई, वो सुजय जी के सुजय जी का दूसरे दिन ऑपरेशन था, पहले दिन ही वो आदमी आया और हमारे पास बैठा, हैदराबाद, हाँ वो हैदराबादी, और उसने, आपको पता है अच्छा, वहां बैठा और वो सब बोलने लगा। उस वक्त 11वें अध्याय में बाबा की एक वो भी है, वो जो है, बताऊं जरा, है ना टाइम? जी जी, हाँ, भी है। हाँ, डॉक्टर पंडित जगन्नाथ पंडित उधर आए, और बाबा का तो लिबास और हुलिया और सब लोग कुछ मुस्लिम मानते थे, कुछ ये मानते थे, ये करते थे। तो उन्होंने वो थाली बाजू में रखी थी दादा भट्ट ने, तो उधर उन्होंने लिए और ऐसा फर्स्ट क्लास त्रिपुट विष्णु जैसा उनको बाबा को, अब बाबा के पूरे वो दिनचर्या के खिलाफ बताया ये, वो नहीं किसी को भी लगने नहीं थे। कोई मालसा, कुछ लोग पैर को लगाते थे, मालसा पति सिर्फ गले को लगाते थे, उनकी अपनी मान्यता थी क्यों, लेकिन वो क्यों थी वो इसमें पता चलता है। वो दादा भट्ट को, मैंने दादा बोले तो अपने उनको ये बात बहुत खली, उन्होंने सवेरे बोले यार हमको लगने नहीं देते, हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, और सवेरे अपना फर्स्ट क्लास करने लगा। सवेरे में उनको बात बड़ी चुभी, दिन भर वो थोड़े से डिस्टर्ब थे। शाम को उन्होंने बाबा को पूछ लिया, बाबा मैं वो जो वो भी है, मराठी में है, हिंदी में वो भी बता सकता हूँ। आम्ही कंदासा उलासा टिळा लावू जाता आपल्या निढळा, स्पर्शदेव करू द्या ना कपाळाने, सकाळा काय घडले,
आमच्या टिल्याचा कंटाळा, पंडितांच्या डॉक्टर याचा जिवाळा, ये काय है, म्हणजे वाई इट इज डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ये सवेरे आपने वो जो मेरी थाली का लिया, उन्होंने वो त्रिपुंड लगाया और वो उसको तो बड़े प्यार से, मुझे तो हमें तो लगा था कि तुम अभी वो सब तोड़फोड़ वगैरह सब कर देंगे, लेकिन तुम तो बड़े प्रसन्न थे। हाँ, और हम लगाने जाते थे, मत लगा बोलते थे, दूर हो जाओ बोलते थे, और उसका बड़ा प्यार भरा लगा लिया तुमने। ये क्या है? बाबा ने इतना फर्स्ट क्लास जवाब दिया है। दादा तयाचा गुरु ब्राह्मण, मी जातीचा मुसलमान, हाँ कैसे करू यासे पूजन, ऐसे न तनी शंकले, तन्मनी शंकले। दादा उसका गुरु ब्राह्मीण है और मैं जात का मुसलमान हूं, ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं। अभी इस पे क्या हुआ बोले, वो आदमी आया मेरे पास बहस करने, देखो बाबा ने बोला इधर मैं मुसलमान हूं। बोला पागल, वो क्या बोलता है सो पहले पढ़ ले। वो उसका ब्राह्मीण है, लेकिन मैं अगर जात का मुसलमान है ऐसा दिमाग में उसके आया ही नहीं है। बहुत लोग कुशंकित है, आशंकित है, मैं कौन हूं, इसके दिमाग में वो आया ही नहीं। आपण मोठे पवित्र ब्राह्मण, हा जातीचा नीचे यवन, कैसे करूं याचे पूजन, ऐसे ने तन्मनी शंकले। उन्होंने बोला यार मैं तो पवित्र ब्राह्मण हूं बड़ा, और ये तो नीच जात का यवन है, इसका पूजन कैसे करूं, ऐसे उसके दिमाग में आया ही नहीं। और आखिरी में बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, मैंने बहुत बाकी है वो भी, ऐसे मदद त्याने फसविले, ऐसा उसने मुझे फंसा दिया है। नको म्हणे जागीच राहिले, नहीं बोल ही नहीं पाया। वो उसका प्रेम भाव, उसका भक्ति भाव इतना प्योर था कि मैं ना बोलने के मेरी जो है आचार संहिता है, वो आचार संहिता मैं भूल गया। ऐसा मुझे फंसाया उसने। और आगे क्या बोले उन्होंने मुझे मालूम है, ऐसे मदत त्याने फसविले, तिथे माझे उपाय हरले, नको म्हणणे जागीच राहिले, अधीन केले मर्दने। यानी ऐसा उसने मुझे फंसाया अपने भक्ति भाव से। मेरे सब, मैं जे भी है वो सब हार गया, बैठ गया, कुछ कर ही नहीं पाया। उन्होंने मुझे मुझे अपने वश में कर लिया। दादा मैं क्या करूं? ये है भक्ति के सही माने। हम क्या करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, मैं जातीचा मुसलमान बोला, अरे वो भक्तों की मनस्थिति बोल रहे हैं कि कैसे करने का, ये तो ये दिख रहा है, तो मुसलमान दिख रहा है, अभी लगा देगा कि नहीं लेगा, ऐसी आशंका से जाओगे, क्या करेंगे बाबा, चल। तो अभी बेसिक चीज भी समझा नहीं है तुझे, भक्ति की बेसिक चीज ही समझी नहीं है। लेकिन डॉक्टर पंडित निरागस, निरामय, वेरी इनोसेंस, सीधा बोला, अरे मेरे गुरु सामने बैठे, थाली उठाया, लगा दिया उधर। अंदर का भाव, क्लीन हार्ट, सीधा ताकत भक्ति। बाबा खुद मैं नहीं कर पाया बाबा उसके भक्ति के सामने, आई कुड नॉट डू एनीथिंग। बाबा मैं एक बात बोल सकती हूँ, आपके वो इसके पहले प्रश्न, चंदर होस्ट है, चंदर अगर परमिट करते तो बोलिए। हाँ, 2 मिनट, क्योंकि आप आज के स्पीकर आप हैं, मैं वक्त समय नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन इसके पहले वाला सवाल जो कुंडली मैच कर के विवाह होनी चाहिए या नहीं, उसके ऊपर मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैं बिल्कुल बोली। आपकी मत लेना चाहती हूँ। वो कुंडली जैसे आपने कही है, इतने पुराने संप्रदाय के, इतने पुराने शास्त्रों की बात है, उसको तो श्रद्धा करना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी तो डिवाइन साइंस है, और अभी तो आपके इंडिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उसको एक्सेप्ट किया है एज अ साइंस, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की भी कुछ 10 साल से अनुमति दी है। टीचर नहीं मिलते हैं, इसलिए कोर्सेज अभी ज्यादा नहीं है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ साइंस। लेकिन जो दिव्य श्रद्धा है वो तो है ही है, वो सो यकीन तो होना ही पड़ेगा, और अभी साइंस ने भी प्रमाण कर लिया। तो बातें जो है कि वो शादी विवाह जो होती है कुंडली देख के, तो ऐसा नहीं है कि हर समय वो विवाह जो है वो पिक्चर परफेक्ट और सुंदरता से साथ चलती रहे। कभी कभी विवाह बहुत तकलीफदेह भी होती है, बहुत उसमें कष्ट भी होता है। लेकिन मेरा जो मन का समझ है वो ये है कि उस पर विश्वास करो कि क्योंकि प्रारब्ध कर्म होते हैं, उसको इस जन्म में उसको संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, उनको सबको खत्म करना पड़ता है। यह तो हमारी विश्वास है।
कि वो पुनर्जन्म जैसे आसान हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो कुछ कुछ विवाह जो होती हैं अगर कुंडली से मिलाकर हुई या गुरु जन के आशीर्वाद से हुई, वो इसलिए भी होती है कि वो हमारे कर्म काटने के लिए होती है। एग्जैक्टली। हाँ, कर्म का। और अगर उसको हम वो दो दिलों को एक दूसरे की फाइल क्लोज करने के लिए ही की जाती है हाँ, शादी। उसको हम सबूरी के साथ गोइंग विद द फ्लो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सबूरी के साथ उसको अगर हम सह लें और वो शुक्रिया बोलते जाएं, तो वो कर्म कट जाते हैं, कर्म कट जाते हैं। और फिर ये बात है, तो ये आपको बोलना चाह रही थी। लाइफ टीचेस अस बट स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। जो हुआ है, मुझे इस तरह का हस्बैंड क्यों मिला है, पूर्व कर्म, वो मेरे अच्छाई के लिए मिला। हाँ बस उसका कुछ नहीं है। लाइफ सही में बहुत कुछ सिखाया के जाता है, अच्छी चीजें सिखाएगा, बैड चीज सिखाएगा। लाइफ क्या है, आनंद, प्रेम और दुख, इसका मिक्सचर है, यातना इसका मिक्सचर है, एंड यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। राइट। और मुझे ये अपने जीवन से मेरी ये अपनी एक्सपीरियंशियल विश्वास है कि सुख, खुशी, आनंद मिलेगी ही मिलेगी, जिस किस्म से भी हो मिलेगी। वो आती है, वो आती है, आना ही है उसको। दुख में भी सुखी रहना, यही बाबा ने हमें सिखाया है। वो गाना गाते थे ना सर। हाँ हाँ, चंदर बोलिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। थैंक यू। सो काका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। श्रुति जी ने हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से, पिछले आधे घंटे से। बोलिए बोलिए। तो श्रुति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी शेयर करना चाह रही हूँ। बाबा ओम साई राम, चंद्र भैया ओम साई राम। मैं अभी थोड़े दिन पहले अपना कबर्ड वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मुझे वहां कुछ बुक्स मिली ऑन पॉजिटिव लिविंग। तो नॉर्मन विंसेंट पील की है, मैं काफी पढ़ती रहती हूँ उन्हें, तो काफी सालों के बाद मिली, उसको मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते कुछ बातें अच्छी लगी। तो रात को जब मैं कुकिंग कर रही थी, अभी रात प्रीवियस नाइट की बात है, रात को 9 o'clock, तो मेरे मन में ख्याल आया कि बाबा ये चीजें प्रैक्टिस करनी बड़ी मुश्किल है, आप मेरी मदद करेंगे ये पॉजिटिव लिविंग के लिए, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। तो आज जब बाबा ने अपना ये शुरू किया और सारी चीजों में शुक्राना, ग्रैटिट्यूड और ये पॉजिटिव लिविंग का था, आई वाज स्टन्ड कि ये चीज तो मैं रात को बाबा से मांग रही थी और उनको बोल रही थी कि बाबा आप मुझे बताएं ये चीजें प्रैक्टिस करने में आप मेरी मदद करेंगे, या आप मुझे बताएंगे मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और बाबा ने जब ये बोला, आई वाज रियली शॉक्ड कि काका ने ये ही बातें जो मेरे मन में रात को थी, जिनको लेके मैं रात को सोई, वो आपने आज बोली। तो मिस्टीरियस आर हिज वेज बाबा का। और आज तो काका सिर्फ बाबा ने ही आपसे वो बातें बुलवाई हैं। आप तो बाबा के स्पोक्स पर्सन है, काका बाबा के स्पोक्स पर्सन है। मुझे वो क्या बोलते हैं, पैम्परिंग करके मेरे दिमाग में नहीं भरी है। नहीं बाबा, काका पंक्चर करेंगे ना तो कहीं का नहीं रहूंगा। रात को 9:30 और सोने से पहले ये मेरे दिमाग में बातें थी जब मैं किताब पढ़ रही थी कि नॉर्मल पॉजिटिव लिविंग पे, और कैसे हर चीज, हर थॉट को पॉजिटिव रहना चाहिए। वही बातें आज आपने सुबह बोली। इट्स रियली अमेजिंग। यही बाबा का यही तरीका है। बाबा जब बैठते थे ना, एक सेंटेंस बोलते थे, जितने आजू बाजू में लोग बैठते थे वहां द्वारका मई में, सबको लगता था ये तो मेरे लिए है, अरे ये तो मेरे लिए है। राइट। Human design everywhere on this earth is the same. Whether you are a Canadian, whether you are American, whether you are South African, or whether you are Mongolian, or whether you are Indian. Everywhere human design is same. साईराम श्रुति जी। काका एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है 1 मिनट लेट, बट एक रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं, कर दीजिए, मुझे टाइम है अभी। यू कैन एक्सटेंड अगर आपको टाइम है तो। जी, वो देवाशीष जी ने एक्सेप्ट इपातुजन, उनको उनका टाइम उनका बहुत ऑड है उधर, उनको सोने का वक्त हो गया होगा। हाँ बोलिए। देवाशीष साहू जी का क्वेश्चन है, हाँ, टू कीप श्रद्धा भक्ति एंड बिलीव बाबा ब्लाइंडली, आई हैव फुल फेथ ऑन साईं बाबा, लेकिन समटाइम्स श्रद्धा कम हो जाता है। आई डोंट वांट, लेकिन माइंड में कभी कभी ऐसा आ जाता है थॉट, एंड आई स्टार्ट टू डाउट साईं बाबा एंड रिग्रेट लेटर, हाउ टू ओवरकम दिस एंड कीप फुल फेथ ऑन बाबा। किनका है ये?
ये देवाशीष जी का है। देवाशीष जी, देवाशीष, जी, देवाशीष, you can unmute yourself, please. देवाशीष, यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर? नहीं सर, स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट हो, जाते होंगे ना कभी, मतलब बाहर इधर उधर घूमने, हाँ पिकनिक, हाँ हाँ हाँ, दर्शन, जी लोगों के जी। साथ? हर एक जगह आपको 5G मिलता है? 5G बोले तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है, वो हर एक वक्त मिलता है क्या? नहीं नहीं, कभी चले जाता है, कभी 2G मिलता है, कभी आवाज अच्छी नहीं आती है, कभी आती है, लेकिन जब आप रेंज में आते हो तो क्या होता है? 5G आता है। क्लैरिटी आती है। जब भी आप क्या करना है उसमें, आप में कंसिस्टेंसी एक रखना है, जब भी नेटवर्क से बाहर जाते हो और आपकी शबुरी या श्रद्धा जो भी थोड़ी डगमगाई जाती है, इमीडिएटली कम बैक। और जैसे अभी गलत ख्याल शुरू हो जाते हैं, तो मराठी का एक बहुत अच्छा एक ड्रामा था, उसमें बहुत अच्छा वर्ड बोला था उन्होंने। जब भी सास और बहू के झगड़े होते थे ना, ये चप्पल लेता था और वो दो का जो क्या बोलते हैं, वो चलाना होता है, बे के बे दो चार, बे त्रिक छह, बे चौक आठ, ऐसा बोलते थे, धीरे से बाहर निकल जाता था। जब भी आपके पास आएंगे ना, कंपल्सरीली एज ए एक्सरसाइज टू द माइंड, एज ए एक्सरसाइज टू द योर कॉन्शियस, फिर से बाबा के चरणों में लेके आओ उसको। अब जैसे भी ये रेंज से बाहर आना चालू हो जाते हैं, आपकी श्रद्धा या सबरी कुछ डगमगाई जाती है, इमीडिएटली बाबा के पास, बाबा व्हाट यू आर डूइंग, मुझे ये करना नहीं है, लेकिन मुझे बाद में अभी पछतावा होने का टाइम मत दे दो। जस्ट स्टार्ट कम इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, कनेक्ट टू द बाबा। ये कनेक्ट टू द बाबा थ्रू बाय वे ऑफ नाम जप, बाय वे ऑफ हिज भक्ति, बाय ऑफ हिज चांटिंग, डू इट। दे विल जस्ट कीप इट टू, अगेन वो तुम्हारा अच्छे 5G नेटवर्क में आ जाओगे। और आज कभी तो ऐसा हो जाएगा, डायरेक्ट नेटवर्क जियो फाइबर के थ्रू आपके पास लगा देंगे, फिर उसको बाकी की तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया ही नहीं, वो उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट रहोगे। क्या बात है। यही एक काम है, ह्यूमन डिजाइन है भाई, ह्यूमन बीइंग। 2 मिनट के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, इधर उधर मन भटक जाता है, मन की सुनोगे होगा, हाँ की सुनो। और कभी भी हमेशा एक याद रखो, थोड़ा सा यू आर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, बॉडी, माइंड एंड सोल, इसको सिंक्रोनाइज करके रखो हमेशा, इसको सिंक्रोनाइज करो। जाता है इन ह्यूमन डिजाइन, जो हालांकि कोई अवयव नहीं है, वो हालांकि कोई पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, लेकिन सब बॉडी पे कंट्रोल करता है, वो उसको भगने मत दो, उसको नजदीक करोगे ना। आप बोलते हैं ना अभी मेरा दिमाग, मेरा विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास नहीं डगमगा जाता, ये जो मन है ना, मन भटकाता है आपको। राइट। अगर बेसिक आपका जो सोल है ना, सोल उधर ही रहता है, सोल को उसके साथ जुड़े रहो। मन की क्या बिसाद है आपको वैसे वहां जाने देने की, नहीं जाने देगा वो। बहुत अच्छा। आपका एक तो तुम्हारी लैंग्वेज में 5G में रहो। ओम साई राम काका जी प्रणाम। अगर कोई साईनाथ की भक्ति की राह पर होकर भी किसी झूठे व्यक्ति का उसके झूठ में साथ दे, तो उसे हम किस प्रकार से समझें? ये एक आईफोन करके हैं, उनका नाम आईफोन लिखा हुआ है। अब हाँ, कौन है, क्या कह रहे हैं वो? बोल रहे हैं कि अगर कोई साईनाथ की भक्ति की राह पर होकर भी किसी झूठे व्यक्ति का साथ उसके झूठ में दे, तो उसे किस प्रकार समझे? अजीब सा। परिस्थितियां और कर्मों का फल, ये समझ लो। झूठ का जो साईनाथ है, साथ में है, भक्त है, गहरा साई डिवोटी है, फिर भी झूठ का साथ दे रहा है, उसको दोष मत दे दो। कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी होती है, जैसे महाभारत में हुआ था, वो इनके साथ तो लड़ने से अश्वत्थामा के पिताजी गुरु है, द्रोणाचार्य है ना, गुरु है, और उनका लड़का है चिरंजीव है अश्वत्थामा, युद्ध चालू है, चारों सब ये कर रहे हैं। अरे आज बोले क्या हुआ, वो कृष्ण की लीला है, वो आज क्या बोले, वो बोले आज अश्वत्थामा मर गया। आज कौन मरा? अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य को ये इस युद्ध से दूर रखना बहुत जरूरी था,
सियासती चाल से, क्योंकि वो तो गुरु है, वो तो सबको तहस नहस कर देंगे और दुश्मनों का साथ देंगे, देने में वो है द्रोणाचार्य। तो उनको तो उनके तो ब्रेन ड्रेन करना है, उनको तो ये युद्ध से हटाना है, क्या करेंगे? तो बोले एक अफवाह फैला दो, द्रोणाचार्य मर गया, सॉरी अश्वत्थामा मर गया। और सब जगह वो पूछ रहे कौन मरा? अश्वत्थामा मरा? हाँ। अश्वत्थामा मरा? हाँ। एक्चुअली अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, वो हाथी मर गया था। लेकिन हुआ क्या, अरे बोले किसको पूछे, सब सारे झूठ बोल रहे कि क्या बोल रहे, चिरंजीव आदमी जो है वो कैसे मर सकता है? उन्होंने बोले यार ये काम करते हैं, धर्मराज के पास चलते हैं, धर्म कभी गलत नहीं बोल सकता। तो वो उसके ऊपर विश्वास करके गए। उसके पहले ही अभी ये द्रोणाचार्य धर्म के पास आएंगे, धर्म सच बोल देगा। अब की ये तकलीफ कृष्ण को पता चली, वो पहले गए उधर, धर्म द्रोणाचार्य आ रहे, बोल देने का अश्वत्थामा मर गए। बोले मैं नहीं झूठ बोलूंगा, ये मैं सच बोलूंगा क्या है? ठीक है, तू सच बोलेगा ना, तू तेरा काम कर, सच बोल। वो उन्होंने बाजू में से दुदुम्बी बना के रख दिए और जैसे बोले अरे कृपाचार्य, मेरे ख्याल से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो आए तो बोले अश्वत्थामा मर गया। तो धर्मराज ने इतना ही बोला, नरोवा या कुंजरवा? नरोवा यानी नर, अश्वत्थामा का आदमी का नर मर गया है, या कुंजरवा यानी हाथी मर गया है? नरोवा बोला और कुंजरवा बोलने के पहले धार इन्होंने चालू कर दिया। वो कुंजरवा वो बूढ़े ने सुना ही नहीं। अरे यार बोले ये क्या युद्ध है, ये धर्म युद्ध है ही नहीं, इसमें चिरंजीव आदमी मरे जा रहे। उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बोले मुझे ये युद्ध लड़ना ही नहीं है क्योंकि ये चिरंजीव आदमी मरे जा रहे। बोले तो ये बोले ये साधारण युद्ध नहीं है, वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए क्योंकि उनको दूर रखना जरूरी था। अब ये जो चीज है ना बेटा, जो सच्चा साईं भक्तों को भी झूठ का साथ देता है, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है, लेकिन वो जो मजबूरी है ना वो तेरे कर्मों की वजह से है, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है, तो उसको ब्लेम मत कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो उसको ही बोलते हैं अश्वत्थामा अतः कुंजरहा। हाँ, कुंजरहा मीन्स एलिफेंट. हाँ, So, एलिफेंट। you know, Dharmaraj doesn't want to say any false. He doesn't want, yeah, he doesn't want to say. That's why he says अतः कुंजरहा बोलता है. हाँ, कुंजरहा वो सुना ही नहीं उसने, वो तो Yeah. Yeah, it was Dronacharya. Dronacharya's son is I Ashwatthama. was little bit confused. Then Dronacharya thought my son is dead, so that's why he gave up his banas and everything. तो उसका उनका वो महाभारत के युद्ध से विड्रॉ होना बहुत जरूरी था। That's right, yeah, जी. उसके लिए ये करना पड़ा। See how beautifully everyone get involved in this. Very happy. So, Kaka, before wrapping up this satsang, I would like to say 2 lines. जैसे सब क्वेश्चन थे और जैसे सब, और आपने इतनी खूबसूरती से उनके आंसर्स दिए। नैन खुले तो दर्शन तेरा हो, कि जब भी मेरे नैन खुले तो दर्शन तेरा हो मेरे मालिक, होठ खुले तो कीर्तन तेरा हो, याद रखूं तेरे नाम को साईं, मन भटके तो सुमिरन तेरा हो। ये उसको जवाब है, ये मन भटक गया तो सुमिरन करो। वो 5G वाला। समझ में काका, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काका, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है और आप ये टाइम हमेशा निकालते हैं, और मैं एक बार सभी से वही चीज दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि आप मेरे भैया सुजय के लिए बाबा से प्रेयर कीजिए कि वो उनकी रिकवरी बहुत स्पीडली हो, और मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से आके इसको होस्ट करे और मैं पीछे बैठ के क्वेश्चन करूं। वो सुनते होंगे। सुजय भैया लाइन पर है तो सबको जरा हाई करिए। है क्या लाइन पर सुजय भैया? सुजय जी को क्या हुआ है, बीमार है? उनका वोकल बॉक्स निकल गया, आवाज चली गई है उनकी। ओहो। तो सुजय, आर यू ऑनलाइन? मैं आज मंदिर में बाबा से बहुत प्रार्थना की, मैं सुबह शाम कर रही हूँ बाबा से, और मंदिर में जाके बहुत पैर पकड़ के बाबा का मैंने कहा सुजय भाई को
तो ठीक करना ही पड़ेगा आपको। तुझे भैया मैं हमारी सबकी प्रार्थना है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली जब हम लोग अभी एक, परिक्रमा के टाइम पे साई संगम का जो प्रोग्राम था काका शिरडी में, और ओम साई राम। ओम साई राम कुछ नेटवर्क Om Sai Ram. ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम टू एवरीवन। Yeah, Om Sai Ram, everyone. ओम साई राम लक्ष्मी जी।